शुरू करते हैं, ठीक है ना। माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में, ठीक है। हम लोग देख लिए थे कि समुद्र तल जो है आपका, समुद्र तल से 0 से लेकर के अगर 50 मीटर तक का ऊंचाई रहेगा तो कौन सी कहलाएगा, तट कहलाएगा। यह भाग कौन सी कहलाता है आपका, तट कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लिए थे 50 से लेकर के 150 तक अगर रहता है, 50 से 150 तक रहेगा तो कौन सी कहलाएगा आपका, मैदान कहलाएगा, है कि ना। और उसके बाद 150 से लेकर के 600 मीटर तक रहेगा तब कौन सी कहलाएगा, यह पठार कहलाएगा, पठार, ठीक है। 600 से लेकर के और 1000 तक रहेगा तब यह कहलाएगा पहाड़, पहाड़ कहलाएगा। और 1000 से अधिक रहेगा, 1000 से अधिक रहेगा तब कौन सी कहलाएगा आपका, यह पर्वत कहलाएगा, है ना। इतना चीज हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे पर्वत के प्रकार सबके बारे में, ठीक है ना। पर्वत के प्रकार में एक देखे थे, पहला जो होता है आपका वह है वलित पर्वत। पहला है कौन सा, वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहेंगे फोल्ड माउंटेन, इसको कौन सी कहेंगे, फोल्ड माउंटेन कहेंगे, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, समझ में आया। या इसी को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है, कौन सी कहेंगे इसको, मोरदार पर्वत इसी को कहा जाता है कि ना। मोरदार मतलब कि मोर, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर हुआ कौन सी, तो एक सतह ये है, ठीक है ना। दोनों में टकराने की वजह से क्या हो गया, अगर यह यहाँ पे अगर टकराए तो यह भाग उठना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो पर्वत का निर्माण होता है वह कौन सी कहलाता है आपका, वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहलाता है कि ना, ठीक है ना। अब फोल्ड माउंटेन देख लेते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन फोल्ड माउंटेन सब है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ इसका एग्जाम्पल सब देख लेते हैं, फोल्ड माउंटेन में कौन कौन सब आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा ये वो जो पर्वत आता है जिसका नाम है अलबुर्ज, कौन सा पर्वत है, अलबुर्ज पर्वत, अलबुर्ज, ठीक है। अलबुर्ज पर्वत जो है आपका यह यूरेशिया में, ठीक है ना। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का संयुक्त भाग कौन सी कहलाता है, यूरेशिया। अब कला पिता है होगा, पिता है लेखन मुंह करके बैठल है, हाँ, घुसियाल जैसन, खुशिया खिसी हाँ, खिसियाल जैसन हाँ, ओमे देख के कह दे कि जो सब ना आए देख लीजिए। अब जो सब ना आए हो तो देखेंगे तब ना उन्हें बुझाएगा कि हम कहबो किया कि देखे के लिए, हाँ वो ना, हाँ, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा दीजिए ठीक है ना। तो अगला हो गया कौन सा, अलबुर्ज, ठीक है ना। अलबुर्ज पर्वत कहाँ का एरिया है बता दीजिएगा, यह यूरेशिया का है। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भाग आता है वह कौन सी कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है, समझ में आया, ठीक है ना। यूरेशिया में देख लीजिएगा यह ईरान और रूस के सीमावर्ती क्षेत्र में है। कहां पर, ईरान और रूस के सीमावर्ती क्षेत्र में। यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला पार्ट आपका कौन सी कहलाएगा, यूरेशिया। इसमें देख लीजिए दोनों है, इधर हो गया यूरोप और इधर हो गया एशिया, ठीक है ना, समझ में आया। बीच में यूराल पर्वत श्रेणी है जो कि दोनों को अलग अलग बांटता है। ये वाला आपका यूराल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से इधर हो गया एशिया, यूरोप और इधर हो गया एशिया। और इस दोनों के बीच में हाँ ईरान, यहाँ पे एशिया, ठीक है ना, समझ में आया। और रूस तो दोनों में, ठीक है ना। तो रूस और ईरान वाला क्षेत्र में कौन है, अलबुर्ज पर्वत है, ठीक है ना। यह कैसन पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। इसका देख लीजिएगा अलबुर्ज का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है एलब्रुस। कौन सी नाम है उसका, एलब्रुस नाम है, एलब्रुस, समझ में आया, एलब्रुस, ठीक है। यह पर्वतमाला हो गया, ठीक है। पर्वतमाला मतलब हम लोग देखे थे कि पहाड़ जो होता है एवं श्रृंखला के रूप में, ठीक है ना। ये वाला हो गया पर्वतमाला, इसमें छोटा छोटा पहाड़ी सब बड़का पहाड़ हो गया, उससे बड़ा पर्वत हो गया, ठीक है। और इसमें जो सबसे ऊंचा चोटी होगा वही ना सर्वोच्च शिखर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका सर्वोच्च शिखर का नाम कौन सी है, एलब्रुस, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। यह कहाँ का पर्वत है, अलबुर्ज कहाँ का पर्वतमाला है, ईरान का है। ईरान और रूस का संयुक्त भाग है, या फिर ऐसे कहिएगा यूरेशिया वाला एशिया और यूरोप के सीमा पर भी है यह पर्वत, ठीक है ना। तो यह कौन सी हो गया आपका, कहाँ, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, एलब्रुस है, याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला दूसरा नंबर में देख लेते हैं, दूसरा नंबर में, ठीक है ना। दूसरा नंबर में हो गया आपका रॉकी, दूसरा नंबर में हो गया रॉकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रॉकी पर्वत के बारे में देख लीजिएगा। यह रॉकी पर्वत जो है यह कहाँ है आपका, उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में हो गया, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है एल्बर्ट। तो कौन सी नाम है उसका, एल्बर्ट नाम है, एल्बर्ट, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका का यह पर्वत श्रेणी है रॉकी, और रॉकी का सबसे ऊंचा चोटी हो गया आपका कौन सा, एल्बर्ट हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है उत्तरी अमेरिका किन्ने है, ठीक है ना। हाँ, मैप ध्यान में रखिए कि कहां पर कौन है, तनिका छोटका बना देते, ठीक है ना। यह हो गया उत्तरी अमेरिका, यह हो गया दक्षिणी अमेरिका, यह हो गया आपका एशिया और यूरोप है कि ना, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, समझ में। आई में हो गया भारत,
भारत हो गया, ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पर रॉकी हो गया। रॉकी कहाँ हो गया? उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र में रॉकी पर्वत श्रेणी हो गया, जिसका कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? आपका एल्बर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया यार, आगे बढ़े। तीसरा देखिएगा आपका, तीसरा हो गया एंडीज पर्वत। तीसरा हो गया एंडीज पर्वत, ठीक है ना। एंडीज पर्वत के बारे में देख लीजिएगा, यह दक्षिण अमेरिका में, यह कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है एंडीज, ठीक है ना। यह हो गया दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। और इसका एंडीज का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। कौन सी नाम है इसका? एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ। अब यह जो एंडीज पर्वतमाला है, यह सब ज्वालामुखी विस्तार से बना हुआ है। यह ज्वालामुखी का पार्ट है, समझ में आ गया, ठीक है ना। लेकिन सुसुप्त वाला यह जो पर्वत श्रेणी एंडीज है वह सुसुप्त क्या शांत हो चुका है, ठीक है ना। निकट भविष्य में उसमें ज्वालामुखी विस्फोट होने का कोई संभावना नहीं है, समझ में आ गया। तो एंडीज कहां रहेगा? दक्षिण अमेरिका में। इसका सबसे ऊंचा चोटी हो गया एकांकागुआ, ठीक है ना। अगला पर्वत का नाम बोल दीजिए। हाँ, अगला हो गया हिंदूकुश। अगला हो गया हिंदूकुश। हिंदूकुश देख लीजिए, हिंदूकुश पर्वत जो है यह एशिया में है। कहां पर है यह? एशिया में। और एशिया में भी अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान और भारत के सीमा रेखा पर अफगानिस्तान में, ठीक है ना, अफगानिस्तान, ठीक है, बुझाया। हिंदूकुश पर्वत श्रेणी एशिया के अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। हिंदूकुश पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है तिरिच मीर। कौन सी नाम है? तिरिच मीर, याद रहेगा, तिरिच मीर, ठीक है ना, समझना है। यह हो गया हिंदूकुश, ठीक है ना। कौन? अलबुर्ज, हाँ। यह एक तरह से यह भी सीमा रेखा बनाता है, जैसे यूराल कैसे सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर कैसे सीमा बनाता है, उसी तरह यह भी हो गया। और थोड़ा सा दक्षिण में आ जाइएगा तो भूमध्य सागर आपको मिल जाएगा सौंग से, ठीक है ना। तो यह सब सीमा बनाता है एक तरीका से एशिया और यूरोप का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, यह चीज हो गया। हिंदूकुश कहां हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान में हो जाएगा, ठीक है ना। अफगानिस्तान और इंडिया, देखिएगा किसी भी पर्वतमाला का जो मुख्य भाग जिस देश में रहता है उस देश का वह पहाड़ कहलाता है, लेकिन उसका मुख्य भाग और उसका शोर दूसरे जगह भी तो हो सकता है कि ना। जैसे मान के चलिए आपका हो गया हिमालय, तो हिमालय का शोर नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है ना। और वह शोर चल जाता है आपका पाकिस्तान साइड में भी चल जाता है, सुलेमान पर्वत का, ठीक है ना। दोनों पर्वत का मिल जाता है शोर एक जगह। शोर समझ रहे हैं ना, जौहरी, हाँ, लौटी, समझ में है। उसी तरह मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, तो पूरा मध्य विंध्याचल जो है आपका वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, समझ में है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश का है, लेकिन उसका एगो शोर चल जाता है भारनेर की पहाड़ी यूपी में, है कि ना। एगो कैमूर का पहाड़ी अपना यहाँ बिहार में, राजमहल रामगढ़ का पहाड़ी झारखंड में चल जाता है कि ना। उसी तरीका से देख लीजिएगा, उसी में मध्य प्रदेश में ही आपका सतपुरा आ जाता है, ठीक है ना। सतपुरा का मुख्य भाग जो महादेव की पहाड़ी है वह मेन हो गया कहां? आपका मध्य प्रदेश में। तो सतपुरा कहां कहलाएगा? मध्य प्रदेश में कहलाएगा। लेकिन उसका एगो देख लीजिए, राजपीपला चल गया गुजरात में, तो वह गुजरात का पहाड़ी हो गया राजपीपला, समझ में। हाँ, उसी तरह देख लीजिएगा मैकाले चला जाता है उड़ीसा में, तो उड़ीसा का पहाड़ी हो गया, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। उसी तरीका से यहाँ पर अलबुर्ज के बारे में देख लीजिएगा, मुख्य पार्ट जो है ईरान में है आपका, ठीक है ना। और शोर चल गया कहां? रूस में, ठीक है। मुख्य पार्ट कहां है? ईरान में, शोर चल गया रूस में। तो यह कहां का हो गया? यूरेशिया का हो गया। अब एगो आपका एशिया है, यूरोप है, दोनों मिलाकर के, तो दोनों में हो गया, तो यूरेशिया हो गया, समझ में आया, ठीक है ना। अगला पर्वत देख लीजिएगा आपका, वह है काकेशस। अगला कौन सा है? काकेशस। यह जॉर्जिया में है। काकेशस कहां पर है? जॉर्जिया। और जॉर्जिया भी इसी का हिस्सा है, यूरेशिया का ही हिस्सा है। जॉर्जिया किसका हिस्सा है? यूरेशिया का ही हिस्सा है। यूरेशिया का जॉर्जिया है ना, जगह के नाम है जॉर्जिया, ठीक है, समझ में आया, जॉर्जिया। हाँ, और इसका भी अब देख लीजिएगा, एक अलबुर्ज का ही यह एगो अलग शोर हो गया, समझ में आ गया। अलबुर्ज का ही अलग शोर हो गया, तो जाहिर सी बात है जो इसका सबसे ऊंचा चोटी होगा वह एकरो सबसे ऊंचा चोटी है, तो एकरो ऊंचा चोटी का नाम कौन सी है? एलब्रुस है। इसका भी ऊंचा चोटी कौन सा है आपका? एलब्रुस है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी तक हम लोग देख लिए अलबुर्ज हो गया। अलबुर्ज कहाँ का है? यूरेशिया का, ईरान और रूस का भाग है, ठीक है ना। एक और सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया? एलब्रुस हो गया। उसके बाद हो गया रॉकी। रॉकी कहाँ का है? रॉकी उत्तरी अमेरिका, सबसे ऊंचा चोटी हो गया अल्बर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका एंडीज हो गया, दक्षिण अमेरिका का है, इसका एकांकागुआ हो गया। अगला हिंदूकुश हो गया, यह एशिया और अफगानिस्तान का है, सबसे ऊंचा चोटी का नाम है तिरिच मीर, सबसे ऊंचा चोटी तिरिच मीर। उसके बाद काकेशस हो गया, यह भी वहीं का यूरेशिया का है, और इसका भी सबसे ऊंचा चोटी एलब्रुस ही हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा,
अगला हो गया एटलस, अगला हो गया एटलस, 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 ठीक है ना। एटलस देख लीजिएगा, यह अफ्रीका का है, यह कहां का है, अफ्रीका, अफ्रीका का है एटलस, ठीक है ना। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है अफ्रीका का, एटलस का सबसे ऊंचा चोटी है, उसका नाम है टुबकल, माउंट टुबकल। कौन सी नाम है इसका, माउंट टुबकल, टुबकल, माउंट टुबकल, समझ में आए, ठीक है ना। हाँ, एटलस का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया, माउंट टुबकल, याद रहेगा कथी नाम है, माउंट टुबकल, ठीक है, बुझा गया, ठीक है, एटलस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पर्वत श्रेणी देख लीजिएगा, हाँ अगला हिमालय, अगला हो गया हिमालय, अल्पस में लाइएगा हिमालय, हिमालय कहाँ का हो जाएगा बता दीजिए, यह भारत और नेपाल का हो गया, भारत और नेपाल का हो गया, ठीक है ना, भारत और नेपाल का। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है पते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, ठीक है ना। लेकिन इसका विस्तार का है हिमालय का, भारतों में है, ठीक है ना, तो भारत नेपाल दोनों में, लेकिन इसका पीक पॉइंट जो है वो आपका कहाँ है, नेपाल में। अब पोखरे ना अलग, जैसे केटू, काराकोरम जो श्रेणी है वह भी कथी का हिस्सा है, हिमालय का है। तो अपने यहाँ हिमालय का काराकोरम केटू सबसे ऊंचा है, समझ में आ गया, केटू सबसे ऊंचा है, केटू का नाम गॉडविन ऑस्टिन है कि ना। हाँ, और उसी में दूसरा का सबसे ऊंचा के4, के4 का नाम गैसरब्रूम, कथी नाम है, गैसरब्रूम। उसी तरह के1, के2, के3 नहीं तो कर करके बहुत है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसमें केटू हम लोग का सबसे ऊंचा है। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, केटू है। अब भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन है, कंचनजंगा, ठीक है ना। क्या केटू कहने हैं, पीओके में है कि ना, लेकिन हम लोग मान लिए कि पीओके हमार है, ठीक है ना, मानना कौन चीज तो है, समझ में आए। अब वो कोनो कब्जा कर ले, अभी धोखाधड़ी कर रहे तो वो अलग बात है, ठीक है ना। हाँ, कोई आएगा यहाँ खून खार देगा, बिहारी को प्रधानमंत्री बन जाता है, या जाकर कोई समझ लेगा कि भाई ये हमारा हो तो हमारा जा, तू सब साइड रहा, ठीक है, समझ में आए। हाँ, और वहां का भी जो मूल रूप से वहां जो पीओ के क्षेत्र का आपका बलिस्तान गिलगिट का क्षेत्र का आदमी सब है, वह सब भारत का सपोर्टर है कि ना। और ओकरा लेल अपना यहाँ लोकसभा में अलग से सीट अभी तक रखल गया है, उस पर चुनाव नहीं होता है 5 को, है ना। जहिया वो सब अपना यहाँ आ गया, वहां से चुनाव करके दिल्ली में बैठना शुरू हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है ना। हिमालय हो गया, अगला देख लीजिएगा, अगला है आपका अरावली। अगला कौन सा हो गया, अरावली हो गया, अरावली, अरावली, अरावली कहाँ है, भारत, अरावली कहाँ है, भारत। और इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, एक सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, समझ में आया। इसका सबसे ऊंचा चोटी हो गया गुरु शिखर, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए तो ये कथी हो गया, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब अपना से कोई आदमी अगर चाहेगा कि हम पता करूं कोनो पहाड़ देखे कि केहन है, फोल्ड माउंटेन है, माउंटेन है मतलब कि वलित पर्वत है या ब्लॉक है या कथी, तो पता हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। ब्लॉक पर्वत ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा कि वहां पर हाँ एगो बीच में ऐसे करके है, गैप है, मतलब वह एगो ये हाँ नदी वहां से बड़ा है, ठीक है ना, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हकीकत में यह सब क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसका जो है निर्माण सब पता किया जाता है कौन कौन कैसन है। तो कुछ यह ऐसा उदाहरण हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है, इसी समय से सवाल सब आता है। और भी दुनिया में इतना सारा पहाड़ उहाड़ सब, बहुत सारा पहाड़ हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें यह सब आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला हो गया आपका अल्पस भी आएगा, याद रख लीजिए, अल्पस भी वो आएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो यह हो गया बलित पर्वत का हो गया। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कौन सी के बारे में, दूसरा हो गया आपका ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक, दूसरा हो गया ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। ब्लॉक पर्वत के बारे में देख लीजिएगा। ब्लॉक पर्वत क्या हो जाता है, जब बीच का भाग धंस जाता है और दोनों साइड का भाग उठ जाता है, तब वहां पर कौन पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक का पर्वत का। और यह जो घाटी होता है बीच का, इसको कहा जाता है रिफ्ट की घाटी। यह कौन सा घाटी हो गया, रिफ्ट की घाटी हो गया, समझ में, ठीक है ना। तो जॉर्डन नदी का जो घाटी है वह विश्व का सबसे बड़ा रिफ्ट घाटी है। कौन नदी का घाटी, जॉर्डन, ठीक है ना। हाँ, जॉर्डन की घाटी जो है आपका, यह सबसे बड़ा दुनिया का रिफ्ट का घाटी है, समझ में, जो है जॉर्डन की घाटी सबसे बड़ा रिफ्ट का घाटी है, ठीक है ना। जो लाल सागर से लेकर के, कहां से कहां, लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी तक है, लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है, समझ में आ गया, हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सब कौन कौन ब्लॉक पर्वत समय आएगा, ठीक है ना। ब्लॉक पर्वत में देख लीजिएगा, जैसे एक हो गया आपका माउंट हर्स्ट, माउंट हर्स्ट, माउंट हर्स्ट, ठीक है ना। यह जो है जर्मनी का पहाड़ है, कहां का पहाड़ है, जर्मनी का है माउंट हर्स्ट, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका भी नाम हर्स्ट ही है, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, हर्स्ट ही है उसका नाम,
ठीक है, बुझाया। अगला देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। दूसरा कौन सी है आपका? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, यह भी कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में ही है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में भी है, ठीक है ना। इसका ऊंचा चोटी थोड़ा देख लीजिएगा, इसका ऊंचा चोटी है ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा देखिएगा, तीसरा है साल्ट रेंज। तीसरा कौन सा हो जाएगा? साल्ट रेंज। साल्ट रेंज जो है पर्वत श्रेणी, यह आपका पाकिस्तान का है। साल्ट रेंज कहाँ का है? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान, ठीक है ना। साल्ट रेंज हो गया, पाकिस्तान का हो गया। अगला पर्वत श्रेणी देख लीजिएगा, जा रहने दे इतना की। हाँ तो उतना लिख लीजिए, फिर जैसे आगे दिवाली के बाद अब